बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छी और प्रसन्न होंगे। चलिए आज अब पढ़ते हैं पाठ 16। चल चल बहना, करते हैं इस कविता की शुरुआत। चल चल बहना कर कर आए अपने देश की सैर, सुना है दूर देशों तक इसके नाम के फसरे पैर। अर्थात कवि ये कह रहा है बच्चों कि यहाँ पर हम अपने देश की दूर दूर से लोग सैर करने आते हैं, तो क्या हम अपने देश में सैर करने नहीं जा सकते? तो इसलिए कवि ने कहा है चल मेरी बहन हम कहीं दिल्ली में सैर करने के लिए चल पड़े। ताजमहल को देख देख कर हुए विदेशी दंग, जैसे सच चांदनी गोरा ऐसा इनका रंग। वो कह रहा है हमारे देश में तो इतनी सुंदर चीज़ें हैं, जैसे ताजमहल। ताजमहल को देखने के लिए भी खूब विदेशी लोग आते हैं और देखकर ये कहते हैं कितना सच और गोरा है। उसी तरह हम भी अपने देश की सैर करने के लिए चल पड़ते हैं। हम भी देखेंगे कि ताजमहल कितना सुंदर है। इसके मंदिर झिलमिल करते रतन जड़े हैं जिनके द्वार, इतना सोना बिखरा था इनमें टपकी तब दुष्टों की ला। अर्थात हमारे देश में इतना सोना भरा हुआ था कि इनके हीरे मोती से तो ये गेट जड़े हुए थे, लेकिन जो दुष्ट लोग थे उनकी लार ऐसे टपकी कि हमारे देश से वो सब सोना चांदी उठा कर के ले गए। अर्थात इसे लूट कर ले गए और इसको निर्धन जैसा बना दिया। लूट लूट ले गए खजाने, फिर भी पूरा लूट न पाए। आज भी इसके मंदिर ऐसे सूरज चंदा भी शर्माए। अर्थात वो लोग चाहे कितने हमारे देश से खजाने लूट कर क्यों ना ले गए हो, लेकिन आज भी हमारे देश में इतना खजाना है कि जैसे आज भी जो यहाँ के मंदिर हैं वो इतनी चकाचौंध से भरे हैं कि उन्हें देखकर सूरज चंद्रमा की चकाचौंध फीकी पड़ जाती है। लाल किला दिल्ली का हो या हो हरिद्वार की गंगा, एक से बढ़कर एक है सुंदर एक दूसरे से चंगा। अर्थात लाल किले दिल्ली में जो लाल किला है वो इतना सुंदर है, उसकी इतनी चौड़ी है जैसे इसकी हर दीवार पर गंगा बनी हो। एक से बढ़कर एक है और इसकी इमारतें क्या है, इतनी चौड़ी और इतनी विशाल है इसकी इमारत की उसे देखने में ऐसा भव्य महल जैसा ये दिखता है। चल चल बहना मत कर देरी, अमृतसर भी जाएंगे, अगर थके न तो फिर अमरनाथ जम्मू भी घूम आएंगे। वो कह रहा है चल मेरी बहन अब लेट मत कर, दिल्ली के बाद फिर हम अमृतसर और उसके बाद अमरनाथ जम्मू आदि द्वीप भी घुमाएंगे और देखेंगे कि हमारे देश में कितना कुछ भरा हुआ है जो हमने आज तक नहीं घूमा है। तो इसलिए यह कविता बच्चों समाप्त होती है। यहाँ पर कवि बता रहा है कि हमें अपने देश में घूम कर के ये देखना चाहिए कि हमारे देश में इतनी बहुमूल्य इमारतें हैं जिनका वर्णन करना आसान है। इसलिए बच्चों आप सभी को अपने देश को पूरी तरह अच्छी तरह घूमना चाहिए। ठीक है, तो मेरी ऐसी आशा है कि आप सभी को यह कविता समझ आई होगी। धन्यवाद।